नमो हंसाय नमो सिद्धाय नमो आयुर्याय नमो ओमभयाय नमो लोकाहुरं एसो बंसोकार सावधान मंगलानि संते परमं भवाय मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो समृत सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र होती गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुब्रह्मण्य स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिगण परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य श्री उत्तराधीन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। कल 22वां अध्ययन प्रारंभ कर रहे थे तो केवल पूर्व अध्ययन के साथ 21वें अध्ययन के साथ 22वें अध्ययन का क्या संबंध है इसके संबंध में बताया था। 21वां अध्ययन विविध चर्या और 22वां जो है जहाँ पर धृति से संबंधित रत्नेमी जी का वर्णन किया गया है। कहा गया है विविध चर्या वही अपना सकते हैं जिनके अंदर धृति धैर्य का गुण हो। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर भी अपने संयम मार्ग से विचलित नहीं होना। मानो ऐसी परिस्थितियां आ जाए मन डामाडोल किसी समय हो जाए तो जिसके अंदर धैर्य होगा वह तो अपने आप को संभाल लेगा। जिसके धैर्य गुण के कारण से अपने विचलित मन को भी रत्नेमी जी ने संभाल लिया और संभल करके चलने के कारण से केवल ज्ञान केवल दर्शन पाके चित गति के अधिकारी बने। तो उन्हीं की जीवन गाथा इस 22वें अध्ययन में आ रही है। तो प्रथम सूर्य पूरंबी नयरे आशी राया महिथिये वसुदेवे के नामेरा राय लखन संजुए। शौर्य पूरंबी नयरे शौर्यपुर नाम के नगर इसको शौर्य का शौर्यपुर ऐसा आ जाता है शाया बन जाती है। तो शौर्यपुर नगर में महिती आशी राया महितीय राया महान ऋषि के मालिक राजा आशी थे। कौन? वसुदेव के नाम से वसुदेव की थे। राय लखन संजुए जो राज लक्षणों से संपन्न थे। जहाँ पर 2 भाइयों का वर्णन आ रहा है वैसे ये दशार 10 भाई थे जिनमें सबसे बड़े समुद्र विजय जी हैं जो भगवान हरिष्णेमी जी के पिताश्री हैं और वसुदेव जी श्री कृष्ण जी महाराज के पिताजी हैं। ये सबसे छोटे थे लेकिन पहले इनका वर्णन किया है
क्योंकि आगे भगवान हरिश्चंद्र जी का विस्तार से अधिकार आएगा, तो संक्षेप के कारण से पहले इनका वर्णन आ गया। तो कहा जाता है राज परिवार था, राजा को समुद्र विजयी थे, लेकिन जो दत्त है उनको भी राजा के नाम से ही कहा जाता था। तो कहा कि नाम से वसुदेव जी राय लखन संजीवो, राजा के लक्षणों से चिन्ह, एक तो शारीरिक लक्षण है और दूसरे गुण है। लक्षणों से भी संपन्न थे और राजा के गुणों से भी संपन्न थे। ऐसे राज लक्षणों से संयुक्त वसुदेव जी राजा थे। तस भच्चा हुए आसी रोहिणी देवई ताहा तासिंह कोनहम के दो पुत्रा इच्छाय राम केशवा। तस उस वसुदेव राजा की भच्चा दुवे आसी दो भार्याएं थी, रोहिणी और देवई कहा, रोहिणी और देवकी। वैसे तो इनकी अनेक अनेक रानियां थी, लेकिन जहाँ पर केवल दो रानियों का वर्णन है। तो कहा है कि एक का नाम रोहिणी और दूसरी का नाम देवकी। तासिंह दोनों की दो पुत्र इच्छाय राम केशवा। तासिंह उन दोनों रानियों के भी दो पुत्र, एक एक पुत्र, दो पुत्र थे। इच्छाय राम केशवा, बड़े इष्ट थे, सबको इष्ट थे राम और केशव। राम जो है बलभद्र जी के लिए आता है और केशव जो है कृष्ण वासुदेव जी के लिए आता है। राम और केशव नाम के दो पुत्र बड़े इष्ट थे, सबको प्यारे थे। सूर्य पूरमी नयरे आसी राया महितीय समुद्र विजय नामम राय लखन संजू। उसी सूर्यपुर नगर में महारिद्धिक राजा थे, जिनका नाम समुद्र विजय जी था। ये 10 भाइयों में बड़े थे। भगवान हरिश्चंद्र जी के पिताश्री जी राय लखन संजय भी राज लक्षणों से संपन्न थे। तो तस भज्जा शिवा नाम तीसरे पुत्रो महायशो भगवान अरिष्ट निमिति लोग नाहे तमीश्वरे। तस भज्जा शिवा नाम, उनकी भार्या महारानी जिनका नाम शिवा था, शिवा महारानी। तीसरे पुत्र महाजसो, उनका बेटा महाजसो महायशस्वी। भगवान अरिष्ट नेमिति, भगवान अरिष्ट नेमिति लोक नाहे धनीश्वरे, जो लोकनाथ थे और धनीश्वर मतलब के जितेंद्रियों में श्रेष्ठ, बहुत अच्छे। पहले भी मृगापुत्र जी के प्रकरण में धनीश्वर शब्द आया था। बाह्य दुनिया से देखा जाए तो उदंतों का दमन करने वाले उदंत व्यक्तियों का उसमें समर्थ थे, बलवान थे। और दूसरा अध्यात्म जगत की इच्छा से जो मन और इंद्रियां जो स्वच्छंद है, इसके कारण से दुनिया के लोग इसके वशीभूत होकर के नाना प्रकार के पाप कर्म करते हैं। लेकिन ये ऐसे थे जिन्होंने मन और इंद्रियों को अपनी आत्मा का दमन किया था, पाप से रोका हुआ था और दूसरों को भी ऐसा ही उपदेश देते थे। तो ऐसे लोकनाथ धनीश्वर भगवान हरिश्चंद्र जी थे, जिनके पिताश्री का नाम महाराजा समुद्र विजय और माताश्री का नाम शिवा महारानी था। सो अरिष्ट नेमी नामो लखन सर संजीवो 8 सहस्र लखन धरो गोयमो पालक सभी। तो अरिष्ट नेमी नामो वह अरिष्ट नेमी नामो, अरिष्ट नेमी जिनका नाम था वह कहते थे लक्षण सर संजीवो, लक्षण और स्वर से संयुक्त थे। लक्षण का मतलब स्वस्तिक आदि बड़े अच्छे लक्षण थे। और स्वर का मतलब स्वर, उनकी आवाज में मधुरता थी, गंभीरता थी। मतलब के ऐसे वाणी के गुण उनकी जबान में थे। ऐसे
ऐसे लक्षण और Recording stopped. 8 सहस्र लक्षण धरो, 1008 लक्षणों को धारण करने वाले। Recording in progress. ठीक है, फोटो से ठीक कर। 1008 लक्षणों को धारण करने वाले, जैसे 1008 लक्षण, जैसे विमान का चिन्ह शरीर पर है, भवन, चंद्रमा, सूर्य, मेदिनी पृथ्वी, पर्वत आदि शुभ चिन्ह उनके शरीर में थे। जैसे हाथ में लक्षण, पैरों में लक्षण, शरीर में ऐसे चिन्ह, ऐसे 1008 लक्षण भगवान पारिश्नेमी जी के शरीर पर थे। ऐसे लक्षणों को धारण करने वाले गौतम जिनका गोत्र था, कालग छवि मतलब के जिनका श्याम वर्ण था, शरीर का रंग, जिसके संबंध में कहा जाता है अतसी का अलसी रूप है, अलसी के फूल के समान जिनका श्याम वर्ण था, ऐसे भगवान पारिश्नेमी जी वर्ण से थे, उनका रंग ऐसा था। आगे फरमाया है, वज्र ऋष संघयनो साम 84 छसोयरो तक्ष राई मई पन्नम अज्जम चायाई केशव। वज्र ऋष संघयनो भगवान पारिश्नेमी जी के संबंध में कहा जा रहा है, उनका संघनन 6 संघननों में सर्वोत्तम संघनन है वज्र ऋषभ नारद संघनन। वज्र ऋषभ नारद संघनन इनके संबंध में कहा जाता है वज्र ऋषभ नारद संघनन। ये तो हड्डियों की बनावट को लेकर के व्याख्या कर्म ग्रंथों में की है कि हड्डियों की ऐसी बनावट हो तो उसको ऐसा कहना, लेकिन आगम पक्ष को मानने वाले आचार्यों ने जो कहा है वो हड्डियों की मजबूती के संबंध में कहा है कि सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ दृढ़ता वाली हड्डियां मजबूत थी जिनकी, ऐसे वज्र के समान मजबूत जिनकी हड्डियों की रचना है, ऐसे संघनन वाले सम चतुरस्र जिनका संस्थान का सम 84 संस्थान कहा जाता है। पद्मासन लगा करके बैठने के बाद जिनके दोनों कंधे और जो दोनों घुटने हैं इनके समान कोण बनते हैं। तो इस प्रकार सम चतुरस्र संस्थान वाले जशोदर का मतलब मछली के उदर जैसा उनका कोमल उदर भाग था। कहा जाता है मछली के समान कोमल तथा पतला था उदर भाग। तो ऐसे भगवान पारिश्नेमी ऐसे भगवान पारिश्नेमी जी के लिए राई मई पन्नम अज्जम जायाई केशव वासुदेव श्री कृष्ण जी महाराज राजमती कन्या, उनको भगवान पारिश्नेमी जी की पत्नी के रूप में याचना करते हैं। इनके संबंध में कथानक तो काफी विस्तार से आता है। इनकी संसार के प्रति कोई रुचि नहीं थी। पूर्व तीर्थंकर भगवान नमीनाथ जी महाराज जी बता गए थे कि 22वें तीर्थंकर कुमार ब्रह्मचारी होंगे, तो उसी के अनुसार विवाह के प्रति कोई रुचि नहीं थी। लेकिन पारिवारिक परिस्थितियां जब खेल में इन्होंने वासुदेव जी के शस्त्रों को चलाया, शंख बजाया, धनुष की टंकार की, तो जिसके कारण से वासुदेव सोचते कि कौन मेरे से भी ज्यादा अच्छी तरह इनको बजाने वाला कौन आ गया। जब आकर के देखा तो अपने छोटे भाई को देखा कि वो इस प्रकार शत्रुओं से जैसे मानो खेल रहे हैं, तो बड़े हैरान हुए। तो कहा जाता है उन्होंने परीक्षा करने के लिए बल की परीक्षा भी की, और जिसमें भगवान पारिश्नेमी जी महाराज बल की दृष्टि से उनसे बहुत आगे निकले, तो उनको संसार के अंदर फंसाने के लिए, बल का ह्रास करने के लिए उन्होंने
शादी की योजना बनाई, जिसके अंदर प्रयास किया आखिर उनकी थोड़ी सी मुस्कुराहट को स्वीकृति समझ करके उन्होंने अपनी ही अग्रमहिषी राजमती जी की छोटी बहन अग्रमहिषी सत्यभामा, उनकी ही छोटी बहन राजमती को उनके पिता राजा उग्रसेन जी से याचना की कि इनको हमारे छोटे भाई के लिए पत्नी के रूप में आगे रिश्ता संबंध स्वीकार करें। तो जहाँ कहा जा रहा है कि केशव वासुदेव जी ने राजा उग्रसेन जी से राजमती जी को पत्नी के रूप में भगवान हरिशनेमी जी के लिए चायाई मांगा, उनको चाचना की। और सा रायवर कन्ना सुशीला चारु प्रेमिनी सब लक्षण संपन्ना विद्यु सोया मणि प्रभा। और इसके बाद सा वह रायवर कन्या राजवर कन्या, मतलब के श्रेष्ठ राजकन्या सुशीला कैसी थी? सुशील थी। चारु प्रेमिणी, चारु का मतलब सुंदर, प्रेमिणी का मतलब दृष्टि है, सुंदर है दृष्टि जिसकी ऐसी। सब लक्षण संपन्ना, सभी शुभ लक्षणों से संपन्न थी। विद्यु सोया मणि का प्रभा, कहा जाता है उनके शरीर की प्रभा कांति चमकती हुई विद्युत की प्रभा के समान थी। ऐसे शारीरिक सुंदरता से संपन्न थी और सुशील थी, सदाचारिणी चाहु प्रेरिणी, जिनकी दृष्टि में बड़ी सुंदर है, सब लक्षणों से संपन्न वह राजकन्या थी। जर्णौ तीसरे वासुदेवम महितियम यहाँ गच्छौ कुमारो चामे पन्नम दलामहम। तो जब वासुदेव जी ने याचना की तो उनके राजमती जी के पिताजी राजा उग्रसेन जी, उन्होंने कहा इसके बाद कहा जर्णौ तीसरे तस्या, उस कन्या के राजमती कन्या के पिताजी जनक पिताजी ने वासुदेव महर्षि राजा वासुदेव जी को उनको निवेदन किया कि यहाँ गच्छौ कुमारो, यह जहाँ पर हमारे इस स्थान पर कुमारो आगच्छौ, कुमार आए, जहाँ में कन्ना, जिसके कारण से मैं मैं उनको मतलब कन्नम दलाम मैं उनको अपनी कन्या प्रदान करूंगा, मतलब उनका विवाह करूंगा यहीं पर आए। तो उनका इस प्रकार विनती को याचना को स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद वासुदेव जी सारा राज परिवार अपनी बरात लेकर के उस पर प्रस्थान करते हैं। तो उससे फिर कहा कि सब दोषी न हवियो तय को मंगलो दिव्य जोयल परिहियो आभरणे ही विभूषियो। सब दोषी न हवियो, भगवान हरिशनेमी जी को समस्त औषधियों के जल से स्नान कराया। उस जल जिसमें नाना प्रकार की औषधियां मिश्रित थी, उस जल से स्नान कराया गया। कय कौव मंगलो, कौतुक और मंगल किए गए। कौतुक मंगल के संबंध में प्राचीन आचार्यों ने जो कहा है, कहते हैं मस्तक से मूसल आदि का स्पर्श करना एक प्राचीन विधि है, इसको कौतुक कहा है। और मंगल के संबंध में कहा कि दधि अक्षत, मतलब वो चावल जो कहीं से कटे टूटे नहीं है, ऐसे अक्षत चावल दूब और चंदन आदि इनको ग्रहण करना। तो कहा ऐसे कौतुक मंगल जिन्होंने किए हैं, ऐसे दिव्य जुगल परिहियो, दिव्य जुगल वस्त्रों का जुगल जिन्होंने पहना हुआ है, आभरणे विभूषियो, नाना प्रकार के आभूषणों से जो विभूषित है, ऐसे भगवान हरिशनेमी जी। मतंच गंध हत्ति वासुदेव जेठगम आरूढ़ सोहय अहियम शिरे चूड़ा मणि जहा।
कहा जाता है वासुदेव स जेठगम गंध हस्ती, वासुदेव जी का जेठा सबसे बड़ा जो गंध हस्ती था। गंध हस्ती कैसा? मत्तंग, जो मद मस्त था। इस गंध हस्ती के संबंध में कहा जाता है जिसकी गंध को सुनकर सूंघ करके दूसरे जो है आपके निर्बद्ध हो जाते हैं दूसरे पक्ष के, और स्थान को छोड़ के भयभीत होकर भाग जाते हैं। तो ऐसे मदमस्त गंध हस्ती के ऊपर आरूढ़ सोहाय अहिया, उस हाथी के ऊपर आरूढ़ भगवान अरिष्ट नेमि जी अहियं, अहियं का मतलब अत्यधिक सोहाय शोभायमान होने लगे। उपमा दी है सिरे चूड़ा मणि जहाँ, जहाँ जिस प्रकार सिर के ऊपर चूड़ा मणि आभूषण शोभायमान होता है, इसी प्रकार उस गंध हस्ती के ऊपर भगवान अरिष्ट नेमि जी शोभायमान होने लगे। अह उसीर्ण छत्तेन चामराह्य सोहिए दसार चक्के नय सो छपौ परिवार्य। अह उसके बाद उसीर्ण छत्तेन, जिनके ऊपर छत्तर लिया हुआ, जिनके ऊपर छाता किया हुआ है, चामराही सोहे, चामर झुलाए जा रहे हैं, उनसे शोभायमान दसार चक्के नय, और दशार चक्कर, दशार चक्र कहा जाता है। दशार ये शब्द आते हैं जो परिवार के, अर्ह का मतलब पूजनीय, दश का मतलब 10, जो 10 पूजनीय पुरुष हैं, दोनों राजा समुद्र विजय आदि 10 भाइयों के लिए दशार आता है, जो कि कहते हैं जदु वंश के प्रसिद्ध क्षत्रियों का समूह, मतलब के 10 सगे भाई थे। पूजनीय होने के कारण से इन्हें दशार कहा जाता है। प्राकृत भाषा के नियमों के अनुसार जहाँ पर हकार का लोप कर दिया है और रेप के अंदर हकार का अकार आने पर केवल दशार शब्द रहता है, श को स कर देते हैं। तो ऐसे दशार चक्कर से जो घिरे सबको परिवार सभी और से घिरे हुए हैं, ऐसे भगवान अरिष्ट नेमि जी महाराज शोभायमान हो रहे थे। चौरंगिणीय सेनाएं रही आए जह समम तुरियान सन्निनायणम दिव्येणम गगनम उसे चतुरंगणी सेना, चतुरंगणी सेना जह समम जथा क्रम से रही आए जो नियोजित की गई थी ऐसी सेना से, और तुरियान सन्निनायण, तुरीय वाद्य यंत्रों के सन्निनाद से, दिव्य निनाद से, दिव्य गगनम कुसे, मतलब दिव्य सन्निनाद से, उस ध्वनि से, गगनम कुसे मतलब आकाश स्पर्श हो रहा है। मतलब जहाँ पर कहा कि वाद्यों की ध्वनि कैसी है, जैसे गगन स्पर्शी आकाश में चारों ओर फैल रही, वहाँ पर बहुत ही भव्य वातावरण बना है। चतुरंगिणी सेना आ रही है साथ साथ में, और वहाँ पर नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं। एआरी सी इत्थिये जुये उत्ती माय निय गाओ भवनाओ निष्ठाओ बंधवी पुंगवो। कहा जाता है कि एआरी सी इत्थिये, इस प्रकार की उत्तम रिद्धि से, जुये उत्तिमाय उत्तम द्युति से, इस प्रकार के उत्तम रिद्धि और द्युति से संपन्न निय गाओ हवनाओ निष्ठाओ बंधवी पुंगवो, वो वृष्णि पुंगव भगवान अरिष्ट नेमि जी अपने भवन से निकले। कथाओं में अनेक प्रकार के और प्रसंग भी आते हैं। जब इनकी बारात जा रही थी तो कहा जाता है रास्ते में क्रोध ज्योतिषी मिले और उसने राजा समुद्र विजय आदि से कहा है कि आप चले तो हो, लेकिन आपने मुहूर्त अच्छा नहीं देखा। कहते क्या बात होगी? कहते जो मुहूर्त तो ऐसा कार्य कार्य संपन्न नहीं होगा, कम से कम इतने उत्तम कार्य के लिए जा रहे हैं, आप मुहूर्त तो देखते। लेकिन वो राजा थे, कहने लगे तुम अपशकुन क्यों कर रहे हो?
आपकी सलाह की हमारे को जरूरत नहीं है। इस प्रकार उसको एक साइड में कर दिया। बारात जा रही है। जब मथुरा में कहा जाता है, जूनागढ़ कहा जाता है, जहाँ पर बारात जा रही थी तो रास्ते में क्या हुआ? सो तत्थ निजंतो इस पाणे भय दुए बाड़े पंजरे सन्निरुद्धे सुदुखी। इसके बाद तदनंतर तथ सो गए भगवान हरीश नेमी जी। तथ वहाँ पर मतलब वहाँ जहाँ शादी होनी थी जा रहे थे, उस नगर से बाहर निकलते उन्हें क्या देखा? दिश पाणे भय दुए। भय से द्रुत, भय से भयभीत प्राणियों को दृश्य देख करके। कैसे प्राणी? बाड़े ही पंजरे ही, बाड़ों में और पिंजरों में सन्निरुद्धे जो रोके हुए थे, बंद किए हुए थे, सुदुखी जो बड़े दुखी थे, ऐसे प्राणियों को देखा। जीवी अंतंतु संपत्ति मन सत्ता भक्ति अपाय पासेता से महापन्ने सारही ईनम मस्वी। कहा जाता है कि जीवी अंतंतु संपत्ति वो प्राणी जो भयभीत थे, जिनको लग रहा है अब हमारे को मार दिया जाएगा, अब हमारा जीवन नहीं रहेगा, चिल्ला रहे थे। उनकी आवाज में बड़ा करुणा क्रंकर था, बड़ी करुणा थी, बड़े दुखी थे। तो कहा ऐसे अवस्था को प्राप्त हो क्या? मन सट्ठा भक्ति अगले मांस के लिए, मतलब जिनका मांस खाना था, मांस भोजन के लिए आए जाने वाले थे, साक्षी तज्ञ मतलब मांस के रूप में जिनका मांस खाया जाना है, पासे था उन प्राणियों को पासेता देख करके छे महापन्ने वे महाप्रज्ञावान भगवान हरीश नेमी जी सारे ईणम मब्बी सारथी को इस प्रकार बोले। जहाँ पर कई प्रकार की बातें आ जाती हैं, कहते हैं जहाँ पर सारथी को प्रश्न के रूप में पूछने लगे हैं, भगवान को तीन ज्ञान के कारक थी, तो उनको पूछने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन ये शंकाएं किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन अर्थ जैसा आगम के अंदर आया है वो तो उसी प्रकार करना है। तो जहाँ पर व्यवहार को दृष्टि के देख करके कि अपना कोई भी प्रसंग चलाना है तो कैसे चलाया जाएगा, तो उसके लिए उन्होंने प्रश्न किया। चाहे वो जानते थे लेकिन फिर भी दूसरों को पता चले इसलिए वो प्रश्न कर रहे। सत्था ईने पाना ये शब्दे सुहेसिनो बाड़े ही पंजरे ही सन्निरुद्धाय अच्छा ही। राजा सत्था ईने पाना ये प्राणी किसके लिए? ये शब्द सुहेसिनो ये प्राणी क्या सारे सुखेक्षी है, सुख को चाहने वाले हैं। बाड़े हैं पंजरे ही सन्निरुद्धाय अच्छा ही, बाड़ों से पिंजरों से इनको जहाँ पर क्यों बंद किया गया है। अच्छा ही जहाँ पर मतलब कि क्यों बंद किया गया है, तो इस बात को सुन करके सारही तो भनाई ये बताऊ पानियों तुझ विवाह कज्जमी धोया बेऊ बहु जन। और इसके बाद सारथी तो फिर भानाई कहने लगा, ये भद्राऊ प्राणियों ये भद्राऊ ये भद्र प्राणी तुझ विवाह कच्चमी आपके विवाह कार्य में भोया वेऊ बहु जन बहुत से लोगों को खिलाने के लिए जहाँ पर बंद किए गए हैं, इनको मारा जाएगा, इनका मांस लेकर के पकाया जाएगा। और लोगों को कितने लोग इस रात के अंदर मांसाहारी है, मांसाहारी होने के कारण से उनको संतुष्ट करने के लिए, तृप्त करने के लिए जहाँ के राजा की ओर से इन प्राणियों को जहाँ बाड़ों में बंद किया गया है, तो इसलिए आपके विवाह कार्य के लिए लोगों को खिलाने के लिए ये प्राणी जहाँ पर बंद किए गए हैं, रोके गए हैं। ये सारथी ने उत्तर दिया। सौन तत्वयनम बहु पाणी विनाशनम चिंतई से महापंथे साणु को से जिये ही। सौन तत्वयनम उस सारथी के वचन को सौन सुन करके शुद्धवा
बहु पाणिन पाणी विनाशन, वो वचन कैसा है? बहुत प्राणियों का जो विनाश करने वाला है, जिसमें ये सूचना दी जा रही है कि आपके विवाह के लिए, लोगों को संतुष्ट करने के लिए, उनको जो मांसाहारी है उनको संतुष्ट करने के लिए जो सारे प्राणी इकट्ठे किए हैं, इनको मारा जाएगा और पका करके उन लोगों को खिलाया जाएगा। तो कहा चिंते सोण तत्व वर्णम, उसके वचन को, जो वचन कैसा है जिसमें बहुत से प्राणियों के विनाश की सूचना है, उसको सुन करके चिंते से महापन्ने, वे महापन्ने महाप्रज्ञावान चिंतन करते हैं। सानुकोश से जिनके अंदर दया भावना है। क्रोश शब्द तो कोश में आता है, अनुकोश जो है अनुक्रोश, जहाँ पर अनुकंपा अर्थ में आता है, तो सानुकोश अनुकंपाशील है, जिनके अंदर अनुकंपा का भाव है। तो कहा ऐसे भगवान अरिष्टनेमी जिये ही हो, उन जीवों के संबंध में चिंतन करते हैं कि मेरे कारण से जो क्या हो जाएंगे, मारे जाएंगे। जय मध्य कारण अंगी हिंसी बहु जना, नामे एयं तो निशेषम पर लोगे भविष्य। वो सोचने लगे जय मध्य कारण सभी मध्य मेरे कारण से जे जिया का मतलब जीव अमिहिंत बहु बहुत से जीव, यदि मेरे कारण से जो बहुत सारे जीव हमी हिंसी मारे जाएंगे। जे जीव यदि मेरे कारण से जो बहुत से जीव मारे जाएंगे, नामे एयं तो निशेषम पर लोगे भविष्य, मतलब कि एयं तो ये जो इनकी हिंसा जो है, मतलब मेरे पर लोक में तो निशेषम न भविष्य, मेरे लिए कल्याणकारी नहीं होगी। कहा जाता है भगवान तो तीन ज्ञान के धारण थे, वो जानते थे मैं तो चरम शरीरी हूँ कि मेरा पर भव कहाँ से होगा, लेकिन ये है कि ये जीवों की हिंसा मेरे कारण से हो रही है। तो पर भाव ये तो सामान्य लोगों की अपेक्षा से कहा जाएगा कि सामान्य लोगों की अपेक्षा से देखा जाए तो इस जन्म क्या पर भव में भी उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो जहाँ पर परलोक ये मेरे भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा, ऐसा अर्थ समझना। यदि मेरे कारण से ऐसा होता है तो मेरे आने वाले समय के लिए कल्याणकारी नहीं होगा, ऐसा उन्होंने सोचा। और उस समय कहा सो कुंतलान चूयणम सुतगंत महाजसो आभरणाणी सब्बाणी सारहि स प्रणाम आये। तो वह भगवान हरिष्णेमी जी ने कुंडलान चूयलम, कुंडलों का जुगल, सूत्रगंग अपना कटी सूत्र, महाजसो महाजशक्ष्मी भगवान हरिष्णेमी जी ने आभरणानी और सपानी और सारे अपने आभूषण सार ही सब प्रणाम सारथी को दे दिए। कहा जाता है जिस समय उन्होंने उनके प्रति अरुचि दिखाई जो मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो सारथी ने उनका इशारा पा करके सबके बंधन खोल दिए, बाड़ों के दरवाजे खोल दिए और जितने पशु पक्षी वहाँ पर बंद किए थे सारे खुल गए हैं। सारे अपनी इच्छा के अनुसार वहाँ से निकल करके जंगलों की ओर चले गए हैं, पक्षी उड़ गए हैं। कहा जब ये गए हैं तो बड़ी प्रसन्नता है और इस प्रसन्नता में आकर के राजकुमार भगवान हरिष्णेमी जी ने अपने कुंडलों का जो जुगल था, दोनों कानों के कुंडल, सूत्रगम कटी सूत्र, महाजसो महाजशक्ष्मी भगवान हरिष्णेमी जी ने और आभरणानी और सब्बाणी और सारे के सारे आभरण जो है सारे ही सब प्रणाम है, सारथी को प्रणाम है। प्रणाम है का मतलब अर्पित कर दिए। प्राकृत भाषा के अनुसार जहाँ पर अर्प धातु के स्थान पर प्रणाम आदेश किया है तो प्रणाम है उनको अर्पित कर दिए। यहाँ पर सारथी वर्णन आया है। जब यात्रा शुरू हुई थी तो वहाँ पर हाथी के ऊपर सवार थे, जहाँ पर सारथी है तो सारथी
रथ को चलाने वाला होता है और हाथी को चलाने वाला महावत होता है। तो ये है जब चले थे तब घन हस्ती पर थे और एक दिन में तो पहुंचे नहीं है, क्योंकि रुकते रुकते यात्रा चली है। तो जब आखिर में थे तो उस दिन रथ के ऊपर सवार होंगे, इसलिए रथ को चलाने वाला सारथी है। तो रथ पर सवार थे और उसने प्रसन्न होकर के भगवान अरिष्टनेमि जी ने अपने सारे पुत्र उनको आभूषण के सारथी को समर्पित कर दी। और उसके बाद मन परिणामेय कये देवाय जोहोयम समो इन्ना सविद्ये सपरिसा निकमनं तस्य खाऊंगे। कहा जाता है कि जिस समय उन्होंने उनको छुड़ा दिया, वो दे दिया और रथ वापिस करने लग पड़े। जब रथ वापिस जाने लगा तो सारी रात में हलचल मच गई। परिवार के लोग सारे उनको समझाते थे, क्या किया आपने? कहते मुझे तो ऐसी शादी नहीं करानी जहाँ पर ऐसे पशुओं का वध होता है। कहते अब तो पशुओं का वध नहीं होगा, आपने सब आजाद करा दिए हैं, अब तो होना चाहिए। लेकिन भगवान अरिष्टनेमि जी तीन ज्ञान के धारक थे। कहते देखो अब तो मेरा तो दीक्षा का टाइम हो रहा है, आप किस कारण से आए हैं? ये तो अतिशय ज्ञानियों का विषय है। अब उन्होंने कहा कि बहुत मनाया लेकिन माने नहीं और वापिस आ गए हैं। वापिस उस समय जो है द्वारिका नगरी का, क्योंकि इससे पहले तो शौर्यपुर का आता है, वहाँ तो जन्म है, लेकिन बाद में द्वारिका का निर्माण हुआ है वहाँ पर और वहीं से उनकी दीक्षा होती है। तो कहा जाता है कि उन्होंने मन परिणामेय कये, दीक्षा का परिणाम की, मन में परिणाम भावना की। देवाय जोहोयम समूह उन्ना यथोचित, मतलब देवता वहाँ पर अभिनिष्क्रमण के लिए आए। सविद्ये सपरिसा, सर्वरिद्धि से अपनी परिषदाओं के साथ निकमन तस् काव्य तस्, उस भगवान अरिष्टनेमि जी का निष्क्रमण दीक्षा उत्सव करने के लिए वे देवता जो है वहाँ पर उपस्थित हो गए। तो ये दीक्षा के उत्सव से पहले जो है जो वर्णन आता है कि जिस समय वापिस आए हैं, मैंने दीक्षा लेनी है, तो उस समय लोकांतिक देव आते हैं, वो प्रतिबोध देते हैं, बुद्धा ही भगवान लोगना पवत्ते ही धम चित्तम जीवान हियो सुह निशेष करम भविष्य। हे भगवान, हे लोकनाथ, बोध को प्राप्त करें, धर्म तीर्थ की स्थापना करें जो जीवों के लिए हितकर निश्चयकर होगा, कल्याणकारी होगा। तो इस प्रकार जिसने उन्हें प्रतिबोध दिया तो उसके बाद 1 साल तक इनके वर्षी दान का वर्णन आता है और उसके बाद इनकी दीक्षा का वर्णन आता है। तो जिस समय दीक्षा का समय आया उन्होंने मन में परिणाम भाव लाए, उसी समय देवता, तो कहा जाता है तीर्थंकर भगवान के दीक्षा उत्सव के ऊपर 64 के 64 इंद्र महाराज उपस्थित होते हैं और साथ में और कितने आनंद देवी देवता उस दीक्षा उत्सव में आते हैं और उस समय उनकी दीक्षा हुई। देव मनुष्य परिगुणो सिया रैना तौ समारूढ़ो निखमीय बारगाव रेव ययंती थियो भगवं। देव मनुष्य परिगुणो, देवताओं से और मनुष्यों से घिरे हुए, सिया रैना शिविका रतन पर, तौ समारूढ़ो, उसके बाद उस शिविका रतन के ऊपर भगवान अरिष्टनेमि जी महाराज पधारे, उस पालकी के ऊपर आरूढ़ हुए। निखमीय बार गाओ, द्वारिका नगरी से वो निष्क्रमित हुए, निष्क्रमण किया, वहाँ से निकले। रेव यम्मी कियो भगवं, रेवत पर्वत के ऊपर भगवान स्थित हुए। जब उनकी शोभा यात्रा निकलती है तो कैसे जनता जो है दोनों किनारों के ऊपर खड़ी होकर के भगवान का अभिनंदन करती है, जैसे जय जय नंदा जय जय भद्दा अजियम जिनाही जियम से पाले ही। कल्प सूत्र के अंदर बड़े विस्तार के साथ भगवान महावीर स्वामी के दीक्षा का जो वर्णन आता है, कैसे जनता अपने भावनाओं को प्रकट करती है। हे नंद आपकी जय हो, हे नंद आपकी विजय हो।
आपने आज तक जिनको नहीं जीता है उनको आप जीते। आपने किनको नहीं जीता, जैसे कषायों को नहीं जीता, कषायों को जीते। 8 कर्मों को जीते। इन 8 कर्मों में जो मोह मोह मल है उसको पराजित करें और तीनों लोगों के रंग मंच पर आकर के अपनी पताका फहराएं। आप इन कर्मों को क्षय करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन पा करके अपनी साधना पर आगे बढ़ते हुए जहाँ अपना कल्याण है वहाँ सबको मार्गदर्शन दें। धर्म की तीर्थ की स्थापना करें, सबका कल्याण हो। ऐसे शुद्ध भावना भागते हुए भगवान का अभिनंदन कर रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान रेवतक पर्वत के ऊपर पधारे। उज्जानन संपत्तो ओ इन्नो उत्तिमाओ सियाओ साहसीय परिबूढ़ो अह निकमायु चित्ताही। उज्जानन संपत्तो, वहाँ पर सहस्रामर उद्यान में संपत्तो प्राप्त हुए। वो इन्नो उत्तिमाओ श्रद्धा, उत्तम शिविका से अवतीर्ण हुए, उतरे। साहसीय परिबूढ़ो, 1000 व्यक्तियों से घिरे हुए। अह निकमायु चित्ताही, जब चित्रा नक्षत्र का चंद्रमा से योग था उस समय वो निकामाई निष्क्रमण करते हैं। उन्होंने दीक्षा पाठ का जो वर्णन आता है, शब्दम सावज्जम योगम अकर्णिजम में जितने सावध्य योग हैं आजीवन मेरे लिए करने योग्य नहीं है, इन सब का मैं परित्याग करता हूँ। तो कहा जाता है अह से सुगंधि गंधिये तुरियम मऊ पुण्य स्वयमेव लुच्चाई कैसे पंच मुठे समाहिए। और इसके बाद से वे भगवान अरिष्णेमी जी सुगंधि गंधिये, सुगंधित पदार्थों से जो गंधित है मतलब सुगंध वाले हैं, ऐसे मऊ कुंचिये, मऊ का मतलब मृदु है, कुंचिये कुंडलाकार है, ऐसे केशों को तुरियम जल्दी ही तुरंत स्वयं लुंचाई कैसे, ऐसे केशों को स्वयं लुंचन करते हैं, केश लोच किया। पंच मुट्ठी समाहियो, अपने हाथों से 5 मुट्ठी लोच किया। इसमें कहा जाता है कि एक हाथ से जहाँ से लेते हैं, दूसरा जहाँ से है, पीछे से है, बीच से, ऐसे करके भी 5 हिस्से बना लेते हैं और एक एक अनंत बल के धारक होने के कारण से, दक्ष ऋषभ नारद संग्रहण होने के कारण से इतने ही प्रयास मास्टर से अपने सारे केशों का वो लोच कर लेते। जिस समय उन्होंने लोच की और दीक्षा पाठ जो भी संकल्प है दिया है उनके साथ जिन्होंने साथ में 1000 साथ में दीक्षित हुए, उन्होंने अपनी दीक्षा पाठ पर वैसा ही पढ़ा है। तो उस समय मंगल आशीष के रूप में, शुभ भावना के रूप में वासुदेव जी ने कुछ शब्द कहे। वासुदेवोयं धरणाई लुत्र केशम जी इंद्रियम इच्छिय मनोराहे तुरियम पार्वेशु धर्म दमीश्वरा। जैसे दीक्षा ली है उस समय तीर्थंकर भगवान अरिष्णेमी जी के चौथा ज्ञान सामायिक चरित्र लेते ही चौथा ज्ञान प्रकट हो गया। तो उस समय वासुदेव जी कहने लगे वासुदेवो यणम अणाई, भगवान अणम, नम का मतलब उनको, भगवान अरिष्णेमी जी को जो कैसे हैं लुप्त केशम, जिन्होंने केशों का लोच कर दिया, लुप्त केशम जिन्होंने केशों का लोच कर लिया है। जीत इंद्रियों, जो जीतेंद्रियां है जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसे भगवान अरिष्णेमी जी को वासुदेव जी भाणाई कहते हैं। इच्छिय मनोरहे तुर्यम पावेशु तंग दमीश्रा, दमीश्रा हे दमीश्वर, हे दमी, दमी का मतलब संयमी, संयमियों में भी श्रेष्ठ मतलब के ईश्वर, उनके में भी प्रमुख। ऐसे आप क्या करें, इच्छिय मनोरहे, इच्छित मनोरथ को पावे तुर्यम पावे, तो आप शीघ्र ही उसको प्राप्त करें। आप अपने मनोरथ को, अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त करें। और उसके साथ कहा नाणेन दंसनेन चरितेन तहेवय शांतिय मुत्तीय बद्ध मानो बवाही। नाणेन ज्ञान से, दंसनेन दर्शन से, चरितेन तहेवय तथा चरित्र से, शांतिय मुत्तीय
तथा कांति शांति और मुक्ति, इन गुणों से जितो उपलक्षण से कुछ कहे, जितने भी साधवाचार के गुण हैं उनसे वर्तमानो गवाही आप वर्तमान परिणामों वाले हों, आगे से आगे बढ़ते जाएं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। एवं से राम के सदा दसाराय बहु जना अरिष्ट नेमि बंदिता आई गया बारगापुरी। एवं इस प्रकार ते राम के स्वदे राम केशव दसाराय और दशार 10 भाई महाराजा समुद्र विजय आदि 10 भाई, यह बहु और बहुत से लोग जो थे अरिष्ट नेमि वंदिता, भगवान अरिष्ट नेमि जी को वंदना करके आई गया बारगापुरी, द्वारिकापुरी में आ गए। मतलब भगवान ने दीक्षा ली और उसके बाद वहाँ से विहार कर दिया। जब विहार किया है लोग देखते रहे, जिस समय देखा आंखों से ओझल हो गए हैं तो वो द्वारिका वासी वापिस आ गए। अब इसके आगे क्या हुआ, इसके संबंध में राजकुमारी राजमती की भी चर्चा आएगी। आगे जैसे जैसे समय आएगा उस अनुसार अग्रिम जो प्रसंग है कल सुनाने का प्रयास किया जाएगा। अब हम